डायरेक्टली। नहीं, तेरे को क्या समझाता हूँ मैं? फिर मेरे को ज्यादा मैं बोलता हूँ तो मेरे को आपकी दीदी ज्ञानी बोल देती है, इसलिए मैंने बोलना छोड़ देता हूँ। अरे वो तो मैं समझ गया, मैंने देख किसी को दी नहीं, बट अगर जो भी यार अब नेचर कंट्रोल मैं कर रहा हूँ भाई, कंट्रोल यार, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। पर गलती मैं मानता हूँ। जो बात होगी समझ उसको, देविका की तरह उस बातों में अड़ मत। अड़ता तो हुई नहीं मैं, अब ये चीज़ तो गलत है तो मैं अड़ता हूँ। जो तेरे को समझाई जाए उसको समझ, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे रखते हो। सर देखो मेरा लैंग्वेज में रही है जो रही है, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, मतलब उस चीज़ को तो समझियो और समझाइयो, बट आज के बाद मैं नहीं करूँगा। जैसे तू कंट्रोल कर रहा है, तूने अपने आप को चेंज करा, तुझे और चेंज करना, कंट्रोल करना बस। अभिषेक। हाँ जी सर। एलविश, हो गई बात है? क्लियर कट हो गया? नहीं, नहीं सर। तो अभिषेक बताओ, एलविश को क्या बोलना चाहिए? सर मतलब मैंने उसको यही बोला कि जैसे बेबिका ने अगर अपनी गलती को वो तो काटती रहती है, एक्सेप्ट नहीं करती अपनी गलतियों को, तो जो भी तेरे को बताया जाएगा, सलमान सर जो बताएंगे वो तेरे भले के लिए बताएंगे और एक वाइडर ऑडियंस और उस पर्सपेक्टिव के लिए बताएंगे। तो उनकी बात समझियो, जो तूने फील करा वो ज़रूर बताइयो और अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दियो और उस चीज़ को अच्छे से समझियो और पॉजिटिवली लियो। एलविश, एग्री करते हो आप इनसे? हाँ जी भाई, मैंने यही बोला कि मैं मानता तो हूँ गलती है सारी। सर मैं मानती हूँ मैंने जो किया। जब आपने पूछा कि आपने इस हफ्ते क्या गलती की, अगर आप मानती हो तो हमारा मान रखो जी और चुपचाप से बैठ के अब बीच में मत बोलो जी क्योंकि अब हम किसी और टॉपिक पे निकले हैं। हाँ, हम भी मानते हैं कि आप जो करती हो इस घर में बड़ा सही करती हो। आप जैसा कंटेस्टेंट यहाँ पर अभी तक के आया ही नहीं। तो अभिषेक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अभी जो आपने एल्विस को कहा गलती मान लो, सलमान सर क्या भले के लिए बोलते हैं, वाइडर पर्सपेक्टिव, ये ऑन कैमरा के लिए था या ऑफ कैमरा के लिए था? सर ये बात मैं ऑफ कैमरा के लिए भी, मतलब मैं कैमरा देख के नहीं बोला। जब ये पहले दिन से आया है मैं इसको यही समझाता आया हूँ कि मेरे को एक्चुअली पता है कि क्वेश्चन ये है कि ये ऑफ कैमरा है या ऑन कैमरा है? सर ये मेरे लिए तो ऑफ कैमरा एडवाइस दिया मैंने उसको, क्योंकि आप हमेशा ना ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, इसका मतलब कि इंडोमॉल का टीम, जियो का टीम आपके हिसाब से चलेगा कि ये ऑफ कैमरा है तो कैमरा ऑफ कर देंगे, ऑन कैमरा है तो आप पे कैमरा ऑन करेंगे। हम आप ही के मुताबिक चलेंगे। नहीं सर। नहीं तो फिर बोलो क्यों? और आपके नहीं तो फिर मनीषा के मुताबिक चलेंगे। मनीषा, ये सलमान खान साहब। बेबिका के अलावा इस हफ्ते गलत क्या क्या हुआ? मुझे पूजा दी को जो टास्क दिया गया था, मुझे उनका डिसीजन सही नहीं लगा। अच्छा। और एल्विस कभी कभी ऐसे सामने से जाके कुछ बोलता नहीं है, बट जब ऐसे ग्रुप में बैठते हैं तो कुछ एक दो वर्ड ऐसा है जो वो बोल देता है, तो जिसपे अभिषेक भी उसको समझाता है या कभी हम भी समझाते हैं कि आपको जितना गुस्सा करना है। जैसे अभिषेक लड़ता है तो वो बहुत कुछ बोलता है बट वो गाली वाली नहीं देता। आप समझाते हैं या हंसते हैं? नहीं, हम हंसते भी और समझाते नहीं है, बताइए ना। समझाते भी। अच्छा। रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसी समझाती हो। समझाने वाला चक्कर ना, हाँ, अगर मैं आपकी तरह समझाऊं ना इस घर को तो सब बावले हो जाएं, सब गलत रास्ते पे चलें, सब उल्टी सीधी ऊटपटांग हरकतें करना शुरू कर दें। बट समझाने का मतलब क्या है? ऐसे इनकरेज करके समझाते हो आप? हाँ, ऐसे समझाते हो आप? हंस के समझाते हो आपके? नहीं ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे ठीक है ना, हाँ मानती हूँ कि उसकी गलती है, लेकिन तू ये ऐसा। तो फिर अगर आपकी पर्सनालिटी ये है कि आप मुस्कुरा के प्यार से, जैसा ही ना कि आप समझाते हो, तो फिर ऐसा बेबिका को क्यों नहीं समझाते आप?
क्योंकि उसको कैसे समझा दे सर, क्योंकि वो तो मेरे से लड़ती है और फिर ऐसे लड़ती है। जैसे उस दिन लड़ाई हुआ तो फिर मैंने उसके पेरेंट्स को लेके कुछ बोला कि मतलब मेरा था कि तुम्हारे मम्मी पापा शर्म करेंगे तुम पे, ये वर्ड मेरा था, तो मुझे वो फील हुआ। उसने फिर ये बोला कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम पे थूकेंगे कि तुम सब मर्दों के साथ मुंह मारती, ये इतना बड़ा बात बोली। बट मेरे को उस दिन बहुत बुरा फील हुआ कि मैंने इसके मम्मी पापा पे बोला। तो दूसरे दिन हमको रात भर वो अच्छा नहीं लगा कि हम लड़ने में भी बदतमीज घटिया बोल सकते हैं बट ये वर्ड नहीं बोल सकते। फिर दूसरे दिन हम बाथरूम के पास जाके इसको सॉरी बोले कि सॉरी बेबिका, मैंने वो वर्ड यूज किया। अगर इसके अंदर बड़प्पन रहता तो ये भी सॉरी बोल सकती थी। बेबिका के अलावा आपको इस घर में कोई दिखता है? गलत सही? हाँ दिखते हैं सर, पर ये जो लड़ती है वैसे कोई नहीं लड़ता है। मतलब अगर कभी अविनाश भी कुछ बोल रही है, जिया बोल रही है, कोई भी बोल रही है तो ये लोग एक लिमिट में लड़ते हैं, पर ये कभी लड़ती है तो वो ऐसा लड़ती तो है। आपने इस हफ्ते कोई गलत नहीं किया ना? मैंने वो वर्ड जो बोला इसको गलत किया और फिर मुझे वो फील हुआ, इसके लिए मैं इसके पास जाके सॉरी भी बोली कि सॉरी, मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारी मम्मी पापा को बोला। एक्सट्रीमली मैंने कैमरा में कैमरा। हाँ जी सर। बेबिका के अलावा इस हफ्ते क्या क्या गलत हुआ? सर जो एल्विश ने स्टेटमेंट्स पास करी थी वो गलत थी। कौन सी स्टेटमेंट्स? जैसे जब उसने एक तो सर उसका एक इम्पल्सिव नेचर है, जैसे लड़ाई होती है तो उसने मेरे को खुद ही आके बोला था कि मैंने तेरी लड़ाई हो रही थी पीछे से, मैंने 2-4 गालियां पास कर दी आउट ऑफ नोवेयर। उसके बाद फिर एक विमल में हम बैठे हुए थे, तब दूसरा टास्क हुआ था तो वो आके बात कर रहा था कुछ, तो तब जिया भी वहां पर आई थी। लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बात कोई नहीं कर रहा है इस वक्त। हाँ जी। अभी आप जो एल्विश को समझा रहे थे, हाँ जी, वो किस टॉपिक के ऊपर समझा सर? रहे? वो जब हम वहां पर उसके पास मैं उससे बात करने गया था, कोई टास्क कंप्लीट हुआ था, तब उसने ये बोला था कि अगर ये मुंह तोड़ने की बात करती है तो इसको बोलियो बाहर मतलब बाहर आ जियो। फिर गुंडे वुंडों की बात हो रही थी। फिर वो कह रहा था कि इसके पोस्ट पे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि 1 लाइक इक्वल्स टू 1 बैम्बू स्टिक। वो उस वाले में जब उसकी बात हो रही थी, वो उसने पूरा पर्सपेक्टिव वो जो अपना वो बातें बोल रहा था, तो मुझे मतलब मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। फिर मैंने उसको बोला भी था कि भाई बस ये इसको रोक दे। जिया भी वहाँ खड़ी थी और जिया इन मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन वहाँ पर आई थी, तो उसका भी रिएक्शन ऐसा बन गया था कि ये क्या बोल रहा है। तो एट दैट मोमेंट मतलब उसने कुछ स्टेटमेंट्स पास करी थी वहाँ पर, वो काफी जैसे एल्विश ने कहा ये सब चीजें, सेम चीजें दोहरा पाओगे आप? सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो जब आपसे नहीं होगा और एल्विश बोल रहा था, आप वहां पर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और उसको साथ साथ तुम बोल रहे थे कि यार ये बाहर की बातें, हाँ ये ऑफ कैमरा बात करेंगे। मतलब यू वर इन अग्रीमेंट टू व्हाट एल्विश वाज सेइंग, बट लेकिन यार ये टीवी पर ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लोगों के फोन के ऊपर ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, OTT प्लेटफॉर्म पर ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। सर वो मेरा एक वे ही था उसको ये बोलने का कि यहाँ पर बस कर जा, बिकॉज मैं उसको मतलब उसका इनका ये कहना है, मैं दोनों को भी ये बात बोलता हूँ कि ये चीजें मत बोलो। फिर उनका एक पर्सपेक्टिव है कि ये मेरी मतलब उसको मैंने बोला था कि ये ऐसी चीजें मत बोला, तो उसने बोला ये मेरी लैंग्वेज है एंड दिस इज द लोएस्ट, मैं इससे नीचे बात नहीं कर सकता। तभी उसी दिन मैंने फलक दी को भी बोला था कि देखो अब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे वो बोलते कि ये मेरी लैंग्वेज है, अब मैं इससे नीचे नहीं बात कर सकता, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई तू मेरे से बात मत कर या ऐसे मत कर। देखो यार ये लैंग्वेज है, हाँ जी, जो कि मैंने भी बोली है सुल्तान में, आमिर ने भी बोली है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एक्टर्स हैं जो कि लैंग्वेज को बदनाम ना करो। वो लैंग्वेज तो हर लैंग्वेज ही अच्छी है यार। लेकिन उस लैंग्वेज में से जो बातें आप बना के आपकी सोच के मुताबिक हिसाब से वो जो आप बातें बोलते हो, उसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, उसका आपकी और आपकी सोच से लेना देना है। पूजा जी, आपको किसी ने कुछ कहा था? जी हाँ, मुझे किसी ने कुछ कहा था और मैंने एल्विस से बात की और मैंने कहा कि ये मेरे कान तक आई, और अगर आपने ये कहा, एक तो मैं इस सोच से
कंप्लीटली मैं इसके खिलाफ हूँ, मगर आप सोच क्या रहे थे कि अगर आपने इतने कैमरास के सामने ये बात की, और उन्होंने अपने फैमिली के बारे में मुझसे बहुत कुछ शेयर किया है। उनके पिताजी एक प्रोफेसर हैं, तो मैंने उनको कहा कि देखिए मैं जब भी कुछ भी करती हूँ लाइफ में, मेरे पिताजी मेरे मॉरल कॉन्शियंस है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं करूँ, हाउ विल इट लुक टू हिम। तो आप भी अपने पिताजी को रखिए अपना मॉरल कॉन्शियंस, एंड डोंट टॉक लाइक दिस, क्योंकि आई कांट बी पार्टी टू दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। और मेरा आपके साथ एक कनेक्ट रहा है, तो आई फेल्ट कि मुझे आके आपको ये बोलना है कि ये गलत है। यू आर स्मार्टर देन द कंपनी यू कीप। एक हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का मुहावरा है ना हिंदुस्तान में, कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मायने क्या है? Even the walls have ears. और यहाँ पर दीवार ही नहीं भाई, यहाँ पर 100 कैमरा से ज्यादा है और माइक्स भी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ की दीवारें के पास तो आंखें भी हैं, सिर्फ कान नहीं, आंखें भी हैं। मैंने ये उनको समझाया था। लेकिन पूजा, आपको अभी भी अधूरी बात पता है। जी हाँ, जो मुझे पता चला वो एक स्निपेट था, एंड आई स्पोक टू हिम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद मतलब जो मुझे पता था मैंने उनको कहा। नहीं, आपको अधूरी बात पता है जी। मनीषा बताएगी पूरी बात। निष्पक्ष होके बताओ। अब वो गाली जो इन्होंने दिया ना, तो वो पता है ना, हंस रही थी, अभी भी हंस रही हो। शर्म निशर्मा रही हो, या शर्म नाम की कोई चीज है सर। हाँ, इसलिए शर्मा रही हो। क्या अधूरी पर बात वो बताइए। अधूरी बात एक थी। लड़की के बारे में कुछ चीजें बोली गई, हाँ, कुछ चीजें बोली गई, और अब बड़े मुस्कुरा के शर्मा के हंस के। सर उस मोमेंट पे जब इसने बोला वो वर्ड अभी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं बोलते हैं। अच्छा, अरे सुन सकते हो, हंस सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो फिर यूज भी कर लो। नहीं, यूज नहीं कर सकता सर। तो उसने जब बोला तो फिर जब अभिषेक जब मैंने कहा था कि बेबिका के साथ वापस से दोहराओ पूरा सिचुएशन, बेबिका नहीं उठी, लेकिन आप तो उठ गई थी। हाँ, अब आप वो सब दोहराओ जो इन्होंने कहा है। सर वो हम नहीं बोलते हैं वो वर्ड सब, इसलिए। तो इसने जब एल्विस ने उस टाइम बोला, और इनकरेज कर सकते हो। इनकरेज नहीं किए थे सर हम इवन हम लोग जब बेडरूम में बैठे थे उसी बात को लेके हम आप वहां से हट गई कि यार देखो, ये मुझसे, ये मेरी नहीं जमती बेबिका के साथ, लेकिन ये मुझे कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही कतई समझ में नहीं आती। आई डोंट लाइक दिस, मैं यहां से निकली। ये किया आपने? नहीं सर। फिर मतलब कि किसी औरत के साथ छेड़खानी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, आप बस बाहर खड़ी होके एंजॉय करोगी? हाँ, आप उसके अंदर घुसोगी नहीं? सर उस टाइम देखो, अगर ये है ना करेज है तो लड़ो जाके, करेज नहीं है तो वहां से निकल लो, सपोर्ट ना करना, तो उस बात सपोर्ट ना करना। लेकिन आप लोगों की तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ना, और जितने सोशल मीडिया के ऊपर आपके साथ जो फैंस जुड़े होंगे, वो मेरे भी तो होंगे ना कहीं। और इस शो के बाद बड़े भी होंगे, मतलब बिग बॉस के फैंस वहां पर चले गए होंगे। अब ये हरकतें देखकर क्या शायद अनफॉलो ना करें, बट ना देखें आपको। बट सर उसी दिन चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप लोगों को पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आप सबको वैसे पता है, लेकिन फिर भी आपकी मेमोरी रिफ्रेश करा देते हैं। देखो अपने आप को। कभी भी अगर थर्ड राउंड होता तो जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सोच रखी थी उसमें बेबिका तो वैसी बाहर थी, समझ गया? देख बेबिका घणी चिड़ा है दोनों थे, हम इस मेरे ते भी इसते भी
मैं सुन, तू चुप कर। अरे अंदर कितना आपके बारे में बोल रही थी, अभी हम गए तो अविनाश को कि वो आपके बारे में बोल रही थी, वो वाइल्ड कार्ड आया, वो डिजर्व ही नहीं करता, ये किया हुआ। फिर हम जैसे आए तो फिर अविनाश बोला रहने दो, अगर वो एक जगह खड़े हुए हैं दोनों, वो या जिया, नुका वाइल्ड कार्ड ना हाँ और उठा देगा दर। कौन है कौन जाना, कुत्ता ना बूझा इसने बाहर, कुत्ते ना बूझ रहे, मेरे तक पूछना, मैं आया हूँ बाहर। वो सनक गया ना, हम बोले ना आपको लेके, फिर डिजर्व नहीं करता तो ये नहीं, वो क्या उसने उखाड़ लिया इतने दिन में, ये फिर इसके बारे में पता है इसके पोस्ट पे कैसे कमेंट आते हैं, एक लाइक चढ़ा 36,000। और बताऊं, चुप कर यार, रहने दीजिए। बकवास मत बोल, ये बात ऑन ऑफ कैमरा बात कर। ले मैं तो सही बता रहा हूँ और झूठ बोल रहा हूँ, साढ़े निकाल दो बाहर। इसमें विलन यो अपने घर की भी विलन होगी, यो यहाँ की ना अपने घर की विलन है यो, और विलन ना है ऐसे विलन का मुंह पर चुप करवा देगा ना, जब फालतू बोला है ना कि वहीं बंदे रहे खूटे तो मत उठ जाइयो, ऐसे हैं। इसको गेम में इसको ध्यान नहीं था, इसको कितना बोली जूते से मारूंगी, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ये जूते तो मारूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, बहुत वो बदतमीज। हम तो सिर्फ सुन रहे थे, फिर हम नहीं बोलेगा कि जानबूझ के, फिर इसको भी बोल रही थी ना ऐसे कि तुझे जूते से मारूंगी, एक तो एक्सप्रेशन, हाँ दांत तोड़ दूंगी, ये तू बाहर मिल रहे, सुन ना, घर बोल रही थी बाहर मिल, कितना बड़ा टोन है, हाँ बोल रही है बाहर मिल, तेरा दांत तोड़ जूते से मारूंगी, बाहर मिल गई ना गधे पे। उसको किस बात का, वो कितने बार अपने को डॉन समझती है यार, बाहर मिल, यदि तेरे दांत तोड़ोगी तो बाहर मिल। सही में ये सब बात तो लड़का लोग दोनों लोग बोलते हैं कि बाहर मिल करेंगे। भगवान के साथ मेरे मुंह में बहुत गलत गलत वर्ड थे कि तेरे बाप में दम होगा ना ऊपर से नीचे, तो मेरे मुंह के छू के दिखा दियो बाहर। ना इस तक कहियो ना, तू मिलियो फिर बाहर एक बार ना, एक दिन तो हूँ मैं इधर। ऐसा थॉट भी आना कि मिलियो बाहर, इसका मतलब उसका बाहर है वैसा लोग डॉन टाइप का, तब ये बोल रही है। हम लोग लड़े, दूंगा इस डॉन हम के। लोग लड़ेंगे तो ये थिंकिंग भी नहीं आएगी ये सब लाइन बोलने का कि बाहर मिल, ये कर वो कर। तुम भी साढ़े क्या निकलवा रहे हो मेरे अंदर। बस घर के लोग तो बड़े गंदे हैं। क्या हुआ? मुझे बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है? ये ने पता क्या बोला, ये ने बोला वो ऐसी ऐसी बात करता है, वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन, और मैं तो सेफ फील नहीं करती उसके अराउंड। ये देख मैनिपुलेटिव निकाल। तेरी एक चीज बात मेरे को सही नहीं लगी थी, जो उस वक्त मुझे भी नहीं लगी थी, जो तूने कहा था कि बम, मतलब वो चीज मुझे सही नहीं लगी थी, बट आपका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था जो जिस वे में उसने बताया। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो जो ऐसे कर रही है, अगर इतनी धमकी दे रही है तो मेरे को धमकी दे के दो। आपका ये था सिचुएशनल। हाँ, अगर तू ऐसे कर रही है तो अब मेरा इंटेंशन तो है नहीं है। तो बट अगर आपको किसी चीज की बात बुरी लगती है तो आप मुंह पे बात करिए ना, ये पीठ पीछे 10 बंदों को सुना के उस चीज को बढ़ाना, आपको गलत लाइट में दिखाना, वो बहुत गलत है ना। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल वहाँ फील कर रहे थे तभी आपने वो बात बोली, नहीं तो आप उसके जाने की भी वेट कर लेते। मैं तो बड़े अच्छे से बिहेव करता हूँ, मैंने कि चलो भाभी है ये अरे फिर भी उसको बेशक चिढ़ाने के लिए ही समझ, या जो वो कर रही है उसको करने के लिए समझ। मका ऐसी फेमिनिज्म खूब रोस्ट मारे मैंने बाहर। अच्छा इसे क्या लगता है क्या कर दूंगा मैं वैसे बोलना नहीं चाहता, मैं बोलूंगा भी नहीं, चल बोल देता हूँ भाई तेरी कसम मजाक से हट के बता रहा हूँ, इस जैसी बंदी को ना मैं देखता नहीं बाहर कि ये भी कोई चल रही है रोड पे। और क्या यार, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या देखो इस चीज में, ये ना से फील कर रही मेरी। अरे भाई मेरे तो दूर रह भाई, हम तो सारा कहना सुनना ही छोड़ देंगे कुछ। मैं तो आज से वो हो गया, अपना स्लैंग ही छोड़ दिया हमने तो। और बता देख ना भाई, अगर you lose yourself when you stop being you, समझ रहा? But it's just that there can be boundaries. भाई मेरी इंटेंशन पब्लिक को समझ आ रही है, 100% आ रही है ना। बुरे को बुरा वो अपने तरीके से कुछ भी बुरा बोले, मुझे कोई परवाह नहीं, उसकी स्लैंग है, मैं अपने तरीके से बोलता हूँ। पूजा जी, क्या आपको यही बोला गया था जो आपने अभी देखा? जी प्रिसाइसली एग्जैक्टली ये नहीं, मगर हाँ ये बोला गया था कि ये कहा था गधे के बारे में नहीं, मगर बम्बू की बात हुई और मैंने प्रिसाइसली आपको पूछा था और मैंने बोला भी था आपको कि देश का हाल जो है विद रिगार्ड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि वी लिव इन वेरी वोक टाइम्स, यू कांट से दीज थिंग्स एंड गेट अवे विद इट। एंड मैं अनकंफर्टेबल हूँ ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे धमकियाँ स्लेजिंग जो करते हैं एक दूसरे के साथ में, कितना गिराया है हर किसी ने एक दूसरे को इस घर में। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, मगर फिर वो बात वही होती है कि आप आउटडेटेड हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको पता नहीं है, और वो कंटिन्यू होता है। कल मैंने दोनों को कहा था अगर ये नया जनरेशन ऐसा चल रहा है, हाँ, और फिर फॉलोअर्स की बात होती है कि हमें तो सब कुछ पता है, हमारे फॉलोअर्स हैं,
तो देन आई रिट्रीट। मगर जब भी कुछ ऑब्वियस होता है मैं बोलती हूँ कि आई कितने कांट। फॉलोअर्स होंगे भाई? बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाह रहे हो? अगर अच्छा कंटेंट डालोगे, अच्छी बातें करोगे, मोटिवेशनल, कॉमेडी, फिटनेस, ये क्रिंज कंटेंट डाल के फायदा क्या है? कि फॉलो कर रहे देखे तो ये क्या डालता है? ये चाहिए, ये कुछ मीनिंगफुल चाहिए कि अरे यार ये बहुत अच्छी बातें करता है, इससे सीखने को मिलता है। आजकल इसने ट्रेनिंग शुरू कर दी, इसने बॉडी बनाना शुरू कर दी, उसके ऊपर टिप्स दे रहा है। डांस अच्छा करता है यार ये, उसके फॉलोअर्स हो गए। गाना अच्छा गाता है, बढ़िया जोक्स अच्छे क्रैक करता है, वीडियोस बहुत खूबसूरत खूबसूरत मोटिवेशनल बनाता है, ये रोस्ट भी करता है तो अरे बड़े खूबसूरत तरीके से रोस्ट करता है यार, हंसी भी आती है, बिलो द बेल्ट नहीं जाता। तो अभिषेक, आपने अभी जो पूरी स्टोरी सुनाई और आपने देखी, आप इसमें तो बिल्कुल रॉन्ग तो हो ही नहीं ना? सर हूँ मैं रॉन्ग 100%। 100% रॉन्ग हूँ सर। और मनीषा तो एकदम 100% करेक्ट। नहीं सर, हम भी रॉन्ग हैं। अगर ऐसी बातें मेरे सामने होती तो मैं आप दोनों की तरह रिएक्ट करता? हाँ? नहीं सर। मैं शायद रोकता नहीं से भाई मुझे इसमें मत इन्वॉल्व कर, आई डोंट लाइक दिस। अगर उस वक्त ये करते आप हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, इनकरेज नहीं करते, तो आई डोंट थिंक एल्विश उसको आगे लेके चलते आप एल्विश? नहीं हुई। नो आई एग्री, बिकॉज जब भी मैंने उनसे बात की ही अंडरस्टूड इमीडिएटली। उसके अंदर रिग्रेट था एंड आई वाज क्वाइट श्योर कि वो कभी ऐसा करता नहीं। और मैंने उसको ये भी बोली थी कि इररेलेवेंट है कि मुझे किसने कहा, और इररेलेवेंट है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर ऐसी बात ही होनी नहीं चाहिए। कि मैंने उसको कहा था एंड ही एक्नॉलेज्ड इट इमीडिएटली, टू बी फेयर टू हिम। भाषा बड़ी प्यारी भाषा है यार, इस भाषा को खराब क्यों कर रहे हो आप? चलो सही गलत से पहले एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे एल्विश। फॉलोअर्स, फैन आर्मीज, नंबर 1 ट्रेंडिंग, वायरल होना, ये कुछ भी कहने और बोलने की छूट देता है आपको? नहीं हुई। सुना है कि आपके फादर प्रोफेसर हैं, अभी पता चला मुझे। हाँ, लेकिन जब वो बोलते होंगे अच्छा ही साउंड करता होगा। ये सब हो जाती हैं गलतियां मूड में आके, कि बाहर मिल लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये सब अपने आप को बड़े तुरम खां और बड़े दादा समझते हैं, है ना? कि इसको लपेटे में ले लूंगा, इसको देख लूंगा, इसको फोड़ दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, मेरा जानता नहीं मैं कौन हूं। मैंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का वॉर चालू किया था। बस सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करता हूं लोगों को, ये इन्फ्लुएंस है। यहां से आगे बढ़ना चाहोगे या बस यही 60 साल के हो गए, हाँ, और इसी में लगे हो? बम्बू, खूटा, ये जो नंबर्स के चक्कर के अंदर ये सब ब्लाइंडेड हो गए हो तुम लोग यार। ये जो आपको ज्वाइन करते हैं, हाँ, वो 1000 रुपए देख के ज्वाइन करते हैं आपके? हाँ, फ्री में करता हूँ भाई। फ्री में? तो ये आपकी फैन आर्मी है। एक काम कर लो, हाँ, ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना, हाँ, तो बोलना कि जान मत देना भाई, हाँ, 500 रुपये मुझे फॉलो कर ले। मुझे देखना है कि कितने लॉयलिस्ट हैं आपके। बोला ये जो फ्री में है, अब मुझे देखना है कि मेरी लॉयल फैन आर्मी सिर्फ 500 रुपये में। क्या लगता है कितने लोग आएंगे?
पता नहीं भाई। जिस आर्मी की जो आप बात कर रहे हो वो आर्मी नहीं है भाई। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो है ना आर्मी जो होती है ना, सोशल मीडिया पे नहीं, बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करती है लोगों को, हम सबको। और आपकी ये जो आर्मी है, फैन फॉलोइंग की, ट्विटर की जो आर्मी है, सोशल मीडिया की आर्मी है, रियल आर्मी उनको भी बॉर्डर के ऊपर प्रोटेक्ट करती हैं। वो रियल आर्मी है। आप जब ये कर रहे थे, हरियाणा में बाढ़ आ गई, आर्मी लगी है। दिल्ली में बाढ़ आ गई, आर्मी वहां पर है। आर्मी क्या है? वो लोग जो अपना घर बार छोड़कर देश की सेवा में लगते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं। समझा रहा हूं भाई, कभी कभी वो बातें निकल आती मुंह से और ऐसा लगता है कि क्या गलत बोल दिया, बट जब अभी आपने देखा है तो अभी आपको ऐसा लगा ना कि यार ये गलत हो गया। हाँ, मान लिया, चलो मान लिया, अगर जेन्युइनली माना आपने क्या ये गलत हो गया, सबसे गलती होती है। हाँ, दोस्त यार में कभी कभी ये बाहर नहीं आती, दोस्त यारी में कभी झगड़ा हो गया, कुछ बोल दिया है, तो सुबह को फोन उठा के या 2 दिन बाद फोन उठा के बोल दे यार, या उसी वक्त सॉरी आई शुडंट हैव सेड दैट। पता नहीं क्यों कैसे निकला है। होता है, वो सबके साथ होता है यार, सबके साथ होता है। एक औरत के लिए इस घर में गलत शब्द बोले गए। देखो, अब मैं इस पर तो जितना मुझे समझाना था मैं समझा दिया, लेकिन आपको एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहिए। देखते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आज का दिन तो यादगार दिन रहे। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है सर, आप बताइए। ठीक है, आपका बेटा यहाँ पर है, आप उनसे बात करें। जी सर। एल्विश, देखो, अरे that's your mom. एल्विश, एल्विश, अभी पहले देख। मनीषा, आप जाओ बैठो वहां पर, इरिटेट मत करो। सही बात बोल रहे हैं। एल्विश, सुनो, अभी ना उसमें साइकिल चाहिए। लिसन एल्विश, उन्होंने नहीं देखा है, उनको काट के दिखाया गया है, समझे? हेलो हेलो एल्विश, क्या बहुत बड़े हो आप, कैसे हो? ठीक हो आप? बोलो बेटा। मैं बहुत बड़े हो आप, कैसे हो? ठीक हो? प्यार से बातें करो आप अपने बच्चे से। आपको देख के रो रहा है, याद आ रही है आपकी उसको। आशीर्वाद दो बस कि अच्छा काम करे यहाँ पर। बेटा सब साथ है आपके, खुश होकर रहो। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। बहुत अच्छा कर रहे बेटा।
एलिश बोलो बेटा कुछ बोल। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। आऊँगा जल्दी, अभी कुछ दिन की बात है, फिर घर पे आप तो इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे हो आजकल। हूँ मैं स्ट्रॉन्ग काफ़ी, बट आपको देखकर वीक हो गया आज। अब वापस से स्ट्रेंथ बढ़ेगी इसकी। आशीर्वाद दो, बस अभी 2-3 हफ्ते की बात है, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके, नमस्ते, बाय बाय बोलो एल्विश को। बाय बोल दो बेटा। बाय मम्मा। तो इन्होंने नहीं देखा, इनको सिर्फ बताया गया था। अभी आपको दिखाया है, वो हमने दिखाया नहीं था। एक सेंसर्ड वर्जन दिखाया गया था। जब आपने खुद ने ये स्टोरी देखी आज, कैसा लगा आपको? सही नहीं लगा भाई। अलविश, आपने एक पहले मुझे आपने कहा था कि ये जो नाम आपको आपके भाई ने दिया है, टेक इट अप मैन, टेक इट अप, स्टिल यंग, बहुत काम करना बाकी है, बहुत ग्रो करना बाकी है, लोगों को प्राउड फील कराना बाकी है। Forget this. तो यार जितने भी फॉलोअर्स हैं तुम्हारे, would you like them to follow this? बस, that is all I wanted to hear. That's all I wanted to hear. अब बात है खूटे की, बम्बू की और कालिक की। मैं लाया हूं यहां पर, यूज करोगे? नहीं करोगे ना? तो फिर जो पता है कि पॉसिबल नहीं कर सकते, वो एक शो ऑफ के लिए, एक गलत कॉनोटेशन के लिए बोलना क्या है? अपने को दिखाना ऊपर, भाई तू है, बड़ी है, माँ है तू, भाई जो करना है ओके ठीक है बस। आई थिंक पीपल अप्रिशिएट दिस मोर, कि उसने कितनी बदतमीज से बात की, इस लड़के ने कुछ नहीं बोला। संयम तो देखो इसका, इसकी मैच्योरिटी लेवल देखो। गलती हो गई, सॉरी, आइंदा नहीं होगी। All right, get it guys? So I'll see you guys tomorrow then. Bye. टिशू दे दो कुछ यार, टिशू दियो यार एक। Because if he had told you, you would have created such a bhaval. I handled it in my way. तो तुमको लगता है कि हम आपके बारे में सोचते ही नहीं है? सब लोग आपको नेगेटिव वाइब्स आती है गलत डायरेक्शन से। आपको पता नहीं कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है। और इससे तो वर्कम कर जाऊंगा मम्मी से। क्या कह रहा? इसको लॉन्डो हो रहा है, बोल देने लगा। आप बोलते कि आपको नेगेटिव वाइब आती है जिससे मैं इरिटेट हो रही हूँ। ये she came and told me, she said oh my god, and I went and spoke to him, and to be fair to him, he heard me. But what's very terrible, Manisha, what's the worst is her laughter more than what he's saying. वो मोमेंट में हो गया, तू भी बोला था, पर मेरा भी आया कि रहने दे वो हंसने, बट हम बाद में आपको बेड पे बोले थे ना ये बात। देख तेरे को ये बात एक्सेप्ट अब हो गई, एक्सेप्टेड। हाँ यार, और टेल हर सॉरी, फ्लो में निकला।
आई पर्सनली नो। तो वो चीज़ तो मैं बाद में बोलता ही हूँ कि मैं मीन नहीं करता, या फिर मतलब वो थोड़ी मैं कर थोड़ी दूंगा यार, ये मतलब ये तो निकल गया बस, अब उसे वापस कैसे दूँ? उसके सामने नहीं बोले ना, बट अब सबको पता चला तो एक आप सॉरी अच्छे से बोलिएगा कि आपको हमको पता खुद भी फील हुआ, ऐसा नहीं सिर्फ उसके लिए बोलने, एक बार सॉरी बोलिए और आगे के लिए एंड मेक श्योर कि ऐसा कभी ना हो। देख मैं देखो हमेशा बोला है कि नेगेटिविटी नहीं करनी थ्रो, समझ रहा है? अरे यार फ्लो में निकल यार। अब मैं तेको हर बार देखो क्या बोला है, फ्लो फिर मेरे को ऐसे सच में फील होता है कि तुम ये बोलती है, तुम बोलते हो कि जैसे मैं तेको कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे को हिट होता है कि वो चीज़ गलत है, और बार बार ये बोलना कि मेरा कि ऑफ कैमरा बात करती, तो यही होता है कि समझ उस बात को कि मैं नहीं चाहता ये बात हो। उसके बाद आके मुझे उसने बोला आप अनसेफ करते हो मेरे साथ। That you told me. हाँ, तो वो कॉन्वर्सेशन भी वो कहाँ एक्सेप्ट कर रहा था? वो तो बोल रहा था मैं तो कमेंट्स की बात कर रहा था जो उसके सोशल मीडिया पे आए हैं। What's been said is said. I do not feel safe around him. क्योंकि अगर उसको पता है वो इतने कैमरास के सामने बोल सकता है, तो वो बाहर पता नहीं क्या इंसान है। ऐसे आपके ये आप सोच रहे हैं, ये एक बात है, आप बेवकूफ तो नहीं हो क्या? आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ऐसे इसमें बहुत इश्यूज हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो you saw it. और कुछ नहीं है, तो इसके बारे में जितना सोचेगा ये चीज़ अंदर खाएगी कि बाहर क्या लोग सोच रहे होंगे, ये सारी चीज़ें, ये जितना सोचेगा। यार मैं अब चिल कैसे हूँ? मैं तो चिल ना हो पा रहा, टाइम लगेगा। पानी पी, देखिए आप उसको एडजस्ट शिट। मैं तो ऐसा ना था यार, मैं तो बड़ी जल्दी चिल हो जाऊँ था, माँ कसम। लगता है मेरे ये क्या हो गया मेरे? मम्मी को दिखाई, मेरा तो दिमाग घूम गया। आप उसको सॉरी बोलिएगा ना, आपको ऑटोमेटिक फिर ठीक लगेगा। चेंज हो गई मेरी मम्मी, पतली हो गई मेरे गम में। और आज अभी आपको समझ में आई थोड़ी बात सलमान से? आज आप मुझे बोल रहे थे कि मैम आप इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती है मेरे साथ में? अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ अग्रेसिव हूँ तो आपको मतलब, तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन एक्सप्लेन टू यू। पहले जिसके बारे में बोली गई उसको सॉरी बोल, उसके बाद वो फालतू बोलेगी। तू बी द बिगर मैन, वो उसको बोलने दे। आप क्या हक बनता है मेरे को बोलना, आप मुझे बोलो जो बोलना है, बट आई एम सो सॉरी। इस मोमेंट पे कुछ नहीं बोलना, You made a mistake. आई फील सॉरी कि मैं तुझे नहीं रोक पाया उसको। तू मेरे को क्यों सॉरी? क्योंकि मैं एक्चुअली डे वन आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल कि तू तेरे साथ ये सिचुएशन ना है। मैं समझ गया। तू समझ गया? ये सिचुएशन थी जो मैं तेरे को पहले दिन समझाई थी लड़ाई के बाद कि ये नहीं आना चाहिए। दिस वन इज द फायर स्टार्टर। इसकी वजह से अभिषेक की बिहेवियर, सबकी बिहेवियर जो थी, अगर वो नहीं बैठी होती तो ये कॉन्वर्सेशन वहां तक बढ़ती नहीं। आई 100% अग्री विद हिम। उस लड़की में गिल्ट है क्या? गिल्ट है या गिल्ट है, वो हमारी बात नहीं है। वो दैट्स नॉट फॉर अस टू गिव हर, मेक हर दिस थिंग, बिकॉज आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग वो एक नार्सिसिस्ट है जो बियॉन्ड हरसेल्फ कुछ दिखती नहीं है। एब्सोल्युटली। उसको जब एक बार सॉरी बोल दीजिएगा, कुछ बोलेगी सुन लीजिएगा। बस इस गलती से हम भी सीख रहे हैं, पीछे वो मेरी दुश्मन ही क्यों ना, लेकिन अगर किसी के बारे में खराब बोला जा रहा है तो मेरा हक है उसको रोकने का। ये नहीं कि सिर्फ सामने वाला दूसरा ग्रुप कभी नहीं बोलता यार ऐसे। हाँ, तो बस वही चीज है, इस चीज से हम लोग सीख सकते हैं। देखो अभी भी चल रहा है उसका। You can only when she got up to, did you see how she jumped up to go hold him? Salman said, please sit down, don't irritate. Yeah. हर चीज, हर कोई भी चीज हो, सिचुएशन, She is not real at all. Exactly what I was saying. मेरी आर्मी ने क्या कर दिया मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं बदनाम हो गया। तू बोलता है ना यहाँ बदनाम नहीं हो रहा, तू बोलता है। अरे वो तो मैं वैसे ही सिस्टम आर्मी मजाक बस वो यही वही बात बाहर बन गई क्या सही में? वही बात उठा के वही कॉन्टेक्स्ट में तुझे एक चीज समझाई गई है। आपकी कॉन्वर्सेशन होने के बाद भी अगर ये रियलाइजेशन, वो कॉन्वर्सेशन, हाँ, तो वो मुझे आके बोलता आई एम सॉरी। करेक्ट, दैट्स ट्रू। बट उसने सिचुएशन घुमा दी और मुझे बोल रहा था कि आप गलत चीजें सुन रही हो और आप गलत चीजें जाके बता रही हो। और वो उसके कॉन्वर्सेशन में अभिषेक को जो बोल रहा है, ऐसी फेमिनिस्ट को बहुत रोस्ट किया है मैंने बाहर। Was he referring to you there? हाँ। और साउंड कितना क्लियर आ रहा जो कौन में, मैं कहा यार क्या सुना दिया, अच्छा नहीं लगा मेरे को, माँ कसम। और विलन से लग रहे बैठ के वो साउंड, वो अच्छा नहीं साउंड किया। जो स्टार्टिंग वाला वो था ना, वो बहुत गलत था, बहुत गलत साउंड वाला। इतना हरामी तो नहीं था मैं जितना अब हो गया हूँ। सॉरी, मतलब कंट्रोल तो करा मैंने यार। इंटायर लेवल ऑफ डिस्कोर्स ना इतना नीचे आया है यहाँ पे, और ये फीलिंग हमको दिया जाता है। अभी को बोला जाता है अरे 36 का, मैं तो 51 की हूँ। आ गया 20 नाउ हाउ यू हैंडल इट इज अप टू यू। अभी इससे ज्यादा सलमान आपको नहीं बोलने वाला है बेबी का और जिया, आई एम सो सॉरी।
मेरे होते हुए ये बात हुई, आई ट्राइड, मैं उसको समझाऊं, बट हाँ मुझे थोड़ा उसको ढंग से समझाना चाहिए था उस चीज़ में। मैंने उसको डे 1 से कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बातें आ जाती हैं कि वो लोग मुझे बोलते हैं कि शायद मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं बट अब एक चीज़ कहूँगी, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। मनीषा का आग लगाना ना अभी बहुत ही गंदा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है कि उसके साथ बैठने में ना घिन आ रही है मुझे, और ये फीलिंग सब में है। पर तू बिलीव करेगा, पूजा का हम यहाँ से आवाज़ सुने कि मनीषा का आग लगाना, अब तुम बोलते हैं, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बट अब इसका गलती हुई अभिषेक का, बट अब वो पूरा मेरे को बनाएगी। अगर वो मुझे बोलती है कल अंदर वो टास्क में है, मनीषा रानी को आप बुला रहे हैं, वो जो ग्रुप चलाती है, ये उसके मुंह से ही शब्द निकले अभिषेक, तो मैं नहीं बोल रही कि रिश्ता तोड़ो, नहीं 100%, मगर उसको जरा बोलो ये जरा तो चालाकी छोड़े और जरा उसकी मासूमियत जो थी थोड़ा आगे लाए। मैं उसको यही चीज़ बोली है इस चीज़। आज ये सुबह अभी को बोलती है कि आशिका के सामने बेचारी आशिका खड़ी है कि मैंने तो बैग्स नहीं पैक किए, मैं तो नहीं जाऊंगी, ये आया कि मैं जाऊंगी तो रिजल्ट रॉन्ग है, मुझे तो बिग बॉस की टीम को आके निकालना पड़ेगा घर से, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब ये क्या है यार, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है मगर ओवर कॉन्फिडेंस गंदा लगता है यार। 100%। जितने बड़े स्टार होते हैं वो इतना हम्बल होते हैं। बिल्कुल। जैसे वो रोने लगा वहां पे, मनीषा उठती है ऐसे, क्या बोला सलमान ने, मनीषा सिट डाउन, डोंट इरिटेट। हर चीज में फुटेज, हर चीज में फुटेज, पर लोग फॉल्स नोट देख लेते हैं यार। हम लोग ने 50 मनीषा को मिले हैं हमारी इंडस्ट्री में अभिषेक। I agree on तो जरा your इस point. बात में इसको जरा समझा दो यार। गाइस हाँ आई नो, मतलब जो भी बोला मैंने, एक दिन को देखो हमारी बात हुई है नहीं मतलब सब कोई कि सबका पीओवी मेरे को लेके चेंज हुआ होगा, जो आप सोचते थे या फिर जो आपने देखा, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं गुस्से में कभी है मेरा थोड़ा, स्टार्टिंग में जैसे मैं आया था आपसे लड़ाई हुई, उसके बाद मैंने जाना कि नहीं ये सब चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को कंट्रोल करना चाहिए। है मेरे को थोड़े एंगर इश्यूज़, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि चिल रहूँ और सारी चीज़ मजाक में करूँ, बट यस आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं बोलना चाहिए था वहाँ पे भी, कहीं पे भी, किसी भी चीज़ को लेके। मैं तभी फील कर गया था कि हाँ आई डिड रॉन्ग और ये चीज़ें रिपीट ना हो। आई एम रियली वेरी सॉरी बेबी का, और सभी को भी, क्योंकि आप लोग भी घर का हिस्सा हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा पीओवी समझो मेरा भी, कि मैं उतना बुरा नहीं हूँ। धीरे धीरे आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ और अच्छा इंसान बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी टू एवरीबडी और स्पेशली बेबी का। रिस्पॉन्सिबल बनो, सबको एक बार आप भी सॉरी बोलो कि आप एक लड़की हो, आपके हो तो ये कॉन्वर्सेशन हुई, एंड यू विल मेक श्योर कि ऐसा कभी ना हो। जाओ बोलो। ये सिचुएशन थी जो मैं अवॉइड करना चाहता था हमेशा। जब मैं उसको, तू बोलते ना कि समझा रहा है, ज्ञानी बन रहा है, नहीं, ये सिचुएशन यार एक बार बोल, अगर मैं तेरे को बता रहा हूँ, बट मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, आई न्यू दिस वाज कमिंग। क्यों मैं उसको बार बार ये चीजें समझाता था, बिगर पर्सपेक्टिव, सोच, यही चीज अवॉइड करनी थी मुझे। मैं बोल दी यार मैंने, सॉरी भाई। हाँ कभी बोली नहीं मैंने जिंदगी में ऐसे। तो इसका भी बनता है, किसको? सबको सॉरी बोलना। तूने बोल दिया क्या? हाँ वो तुम मेरी वजह से यार। अरे नहीं हम लोग का गलती, आपकी वजह से कुछ नहीं। नहीं भाई देख, अब तुम कुछ भी बोलो, रूट कॉज तो मैं हूं ना। बेबी का आई एम सॉरी, और आई एम सॉरी टू एवरीवन। मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि ये वर्ड अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता है तो भले मेरे को लग जाता है, बट अगर भले ही बेबिका के लिए बोला गया, उससे मेरा बनता नहीं, बट एज अ बिंग अ लड़की मेरा बनता था कि हम उठ के आए या फिर हम गलत का बोले कि नहीं ये गलत है, बट हम नहीं किए, तो मेरे को वो चीज़ का फील हुआ है और आगे हम नहीं करेंगे। मैंने अभिषेक को एक दो चीज अभी समझाई है, जो वो समझ गया है, वो आपको बाद में समझाएगा और होपफुली आप समझ पाएंगे, क्योंकि इस घर में जब भी आप आए थे मैं जेन्युइनली आपको बहुत पसंद करती थी, और मेरी फीलिंग्स ऐसा ऐसा बदल रही है आपकी तरफ, और ये आप दूरियां जो आ रही है ना, मैं पीछे नहीं जा रही हूँ मनीषा, आप मुझे आहिस्ता आहिस्ता धकेल रहे हैं। मैं आपको बोल दूं अभी हर चीज में नहीं, तो बाद में बातें करते हैं। और सॉरी बेबी का, मेरे को खुद में फील हो रहा है
कि अगर किसी भी लड़की के बारे में बोला जाता है और हम सुने, वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, और इंसान अपना गलती से सीखता है, और हम खुद इस चीज़ को लेके आज के बाद ध्यान रखेंगे, सिर्फ बिग बॉस हाउस में नहीं, क्योंकि लोग अगर इससे कुछ सीख रहे हैं तो मेरे पूरे लाइफ में ये चीज़ काम आएगा मेरे, कि जब आप अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकते हो, गलत नहीं सुन सकते हो, तो चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना, उसके बारे में भी गलत ना सुनो। तो इसलिए मुझे इस चीज़ को फील हुआ है, इसलिए तुमको आई एम सॉरी बोल रहे हैं। और अब क्या करूं मैं, मुझे हंसा दे थोड़ा सा, या खुद ही हंसूं? हंसाऊं? आप तो डूबे सनम, 2 कश्तियां और लेके डूबे। अबे यार, मेरे माथे पे फोड़ दिया तुमने ये बर्तन। फूटना भी मेरे पे चाहिए। कोई नहीं यार, छोड़, होती है गलतियां यार, मैंने भी बहुत गलतियां करी है इस घर में। इट्स जस्ट दैट वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक कि हाँ हमसे गलती हुई, हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं उस सिचुएशन में, अब से हम ये चीजें नहीं करेंगे। हाँ वही गलती भाई, मैं तो सारा गुस्सा खत्म कर रहा हूँ अपने शरीर में से। आप देख रहे हैं विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT, Powered by 2 Yum Chips, special partner Vico Vajadanti Sugar Free Paste, cooking partner Silvercoin Chakki Atta, payments partner Paytm, I have a partner Lenskart, and special partner Ching's Szechuan Chutney. इन घर वालों को इस बार किसी की समझाने की जरूरत नहीं थी, इन सबको पता था कि इन्होंने पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट वीक क्या क्या इनसे गलतियां हुई, और इन्होंने उन गलतियों को बड़े ग्रेसफुली मान लिया, सिवाय एक के भाई बेबी का। मेरी बस की बात नहीं है बेबी का कुछ समझाने की, आप ही समझा सकते हो क्योंकि आप बॉस हो, बाकी यहाँ पर सब समझ गए हैं। और आइंदा आई होपफुली कि ये आगे जाके ऐसी गलती ना इनसे हुए, ना किसी और से, और ना मुझसे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए